हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो जी, ससुराल आने के बाद एक दो दिन रुक के उसके बाद हम कहीं और के लिए निकल गए। मतलब बस अब आए हैं 1 साल के बाद, तो घूमना फिरना तो बनता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मतलब घर के पास ही एक हलवाई की दुकान थी, काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे इसे हमने ना ब्रेड पकौड़ा खरीदा था हस्बैंड ने। तो उसके बाद फिर हम आ गए बस पे। तो सबसे पहले हम सोच रहे थे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें डायरेक्ट बस मिल जाए, बट हमने एक आध घंटा वेट किया तो कोई बस आई नहीं। तो फिर हम दो बस चेंज करके तब वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे इमाद बैठ गया है और इमाद की दादी हैं, इमाद की नानी भी हैं और मैं हूँ। बस हम चारों हैं और इनके डैड जो हैं इमाद के, वो हमें बैठाल के बस पे चले गए थे घर। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं बस की जो कंडक्टर है ना वो एक लेडी थी। और काफ़ी देख के अच्छा लगता है कि लड़कियां भी मतलब हर चीज़ कर सकती हैं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सब बैठ गए थे और बस ना ये बिल्कुल नई थी, फ्रेश। मतलब ऐसा लग रहा था बस कुछ दिनों में ही ये बस आई है, ज़्यादा पुरानी नहीं थी, बहुत अच्छी नई बस थी। तो बस हम फिर बैठ गए थे, बस चल दी थी। तो मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, यानी कि इमाद की जो नानी है, मेरी मौसी हैं, उनकी बेटी के घर। तो बस 13 साल के बाद जा रही हूँ। जब मैं गई थी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और इमाद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बस अब हम जा रहे हैं सब। और ये मासी बैठ गई है मेरे पास। ये भैया थे ना, ये हमारे साथ बैठे हुए थे तो मैंने उनको उधर कर दिया था। तो मासी फिर इधर आ गई थी, मेरी खाला, मेरी मौसी। तो बस हम सब बैठे हुए थे। बस पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम ही थी। और आप देख सकते हैं सरसों के पीले पीले खेत जो है वो कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे ये सरसों के खेत। और हम सबसे पहले जाएंगे इटावा, और इटावा के उतर के फिर हम बस चेंज करेंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सब ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे, जो कि इमाद के डैड ने हमें दिलाया था, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, क्योंकि काम में फंसी रही दिन भर। और पापा भी आए हुए थे तो फिर उनको भी जाना था घर। तो इस वजह से बस मैं बिजी थी और मैंने लंच नहीं किया। तो फिर इमाद के डैड ने ना ब्रेड पकौड़ा दिला दिया था। और इमाद को ना बस पे बैठते ही नींद आ गई, उसने खाया भी नहीं था। बस मैंने और इमाद की दादी ने और इमाद की नानी ने, हम तीनों ने ही खाया। उसके बाद फिर हम इटावा उतरे। तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ठंड भी बहुत थी और हमारे साथ सामान भी था। तो बस यहाँ पे हम दूसरी बस चेंज करके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे हम सब बस पे बैठ गए थे। तो हम ना ड्राइवर वाली जो सीट होती है ना, वहाँ पे सारे लोग बैठ गए थे। सामान भी हमने यहाँ रख लिया था अपना। और हम जा रहे हैं ग्वालियर। तो हाँ जी, हम जा रहे हैं ग्वालियर। और ग्वालियर में ही मेरी सिस्टर रहती है, मतलब 2 सिस्टर रहती हैं। तो दोनों ही मेरी मौसी की लड़कियां हैं। तो बस जो बड़ी वाली सिस्टर है, इनकी शादी 20 साल पहले यहाँ हुई थी माशाल्लाह से। तो काफ़ी टाइम से बुला रही थी। मैं 13 साल के बाद यहाँ आई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चलो प्लान बनाते हैं, चलते हैं। इमाद के डैड ने भी कहा हो आओ घूम आओ। तो बस हम निकल आए। और जब कहीं का जाने का आपका नसीब में बदा होता है ना, आपका दाना पानी लिखा होता है ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो इंसान वहां पहुंच ही जाता है। तो बस हम फिर रात ही हो गई थी हमें। वैसे पहले सोचा कि इटावा रुक जाएंगे, पता नहीं बस मिले ना मिले, क्योंकि लास्ट जो ट्रेन होती है ना वो शाम 5 बजे की होती है, तो वो तो निकल गई थी। खैर कोई नहीं, हमें बस तो मिल गई थी। तो बस हम फिर बस पे बैठ गए और थोड़ा बहुत शूट किया मैंने रास्ते का, क्योंकि अंधेरा था, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। तो आप देख सकते हैं ये हम ग्वालियर में एंटर हो गए। और ग्वालियर शहर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सब पुराने मतलब जो राजा महाराजा थे उस टाइप का बना हुआ है, पुरानी चीज़ें हैं, अच्छी हैं। और पैलेस वगैरह भी ग्वालियर में है, काफ़ी अच्छा है ग्वालियर भी। तो मैं आई थी मतलब 2013 में मैं आई थी ग्वालियर। तब से मैं अब आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो हो आते हैं, क्योंकि इंसान को टाइम ही नहीं मिलता है कहीं जाने का। इतना लाइफ में सब बिजी हैं अपनी अपनी कि कोई कहीं जा ही नहीं पाता है। तो मैंने अब की सोचा कि चलो घूम के आते हैं, एंजॉय करते हैं और सबको भी अच्छा लगेगा। फिर अप्पी भी खुश हो गई थी। और यहाँ पे हम बस ग्वालियर में रुक गए हैं और यहाँ पे ऑटो कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो करके उनके घर जाना पड़ता है। रात में हमें बजिया था 9:30-10। तो यहाँ पे बस मम्मी लोग बात कर रही हैं ऑटो वाले भैया से। और बस हमारा जो ऑटो है ना वो तय हो गया था। तो हम सब बैठ गए थे। अब देख सकते हैं इमाद को मैंने सही से जैकेट वगैरह टोपा सब लगा दिया था, क्योंकि ठंड बहुत थी, 10 बज रहा था रात का। और वैसे भी जनवरी में बिल्कुल अच्छे से ठंड पड़ती है। तो जी रात में तो हमने कुछ शूट नहीं किया। हम आए और इतना थक गए थे ना, थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर हम सब सो गए। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्पी ने ना इमाद को चाय दी और मेरे लिए बढ़िया मलाई डाल के चाय दी और हमारे लिए एग बॉईल करे। तो 13 साल के बाद मैं यहाँ का नाश्ता भी कर रही हूँ ग्वालियर का, बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा नाश्ता है, हम इमाद दोनों कर रहे थे। फिर अप्पी ने बनाया इंदौरी पोहा, और जो कि मेरा ना बहुत फेवरेट है, इतना अच्छा बनाती है ना पोहा। और जब भी मैं पहले आई थी तब भी मैंने मतलब मुझे जब भी हम बात करते थे ना, मैं यही कहती थी बाजी आपका
पोहा आपके हाथ का बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस उन्होंने हमारे लिए पोहा बनाया, जलेबी जीजू लेके आए। तो बस ये पोहा रेडी हो गया था और जलेबी भी आ गई थी गर्मा गर्म, आप देख सकते हैं। पोहे में ना बाजी ने मटर गाजर सारी चीज़ें डाली थी ना, बहुत हेल्दी पोहा बना था। फिर उसके बाद थोड़ी धूप आ गई थी तो हमने सोचा थोड़ा धूप में बैठते हैं, सब लोग धूप खाते हैं। तो यहाँ पे इमाद की नानी दादी सब आ रही थी धूप में, तो हम लोग भी सब धूप में बैठ गए। और जो बाजी का घर है ना वो पुराने टाइप का बना हुआ है, बट बहुत बड़ी जगह में है, काफ़ी ज़्यादा जगह है और बहुत बड़ा घर बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इमाद की दादी नानी सब बैठी हुई हैं धूप में। और धूप तो वैसे ही सर्दियों में लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे बाजी भी बैठी हुई थी, मैं बैठी थी। फिर शाम में हमने प्लान बनाया कि हम कहीं चलते हैं थोड़ा चटर पटर खाने के लिए। तो मैं बाजी और इमाद हम तीनों निकल गए थे ग्वालियर की सड़कों पे घूमने के लिए। बड़ा मज़ा आ रहा था रात में, और ठंड भी हल्की फुल्की थी, बट हम अच्छे से पहन ओढ़ के गए थे ना, तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। तो ये ग्वालियर में हम टहल घूम रहे हैं बस। तो फिर हमने सोचा पहले चाय पीते हैं, बाजी कहने लगी कि चलो पहले चाय पीते हैं। फिर हम गए यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो जैसे ही हम एंटर हुए चाय वाले भैया की शॉप पे ना, तो यहाँ पे चाय में टाइम था, कॉफ़ी अवेलेबल थी, बट हमें कॉफ़ी नहीं पीना थी, हमें तो चाय पीना थी। तो अभी बस हम अंदर आ गए, हमने सोचा चलो चाय वाय पीते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बट चाय बनाने में टाइम था, तो इतना फालतू टाइम था नहीं तो हम रुकते। फिर हम दूसरी शॉप पे आ गए, तो पूरा स्ट्रीट फूड मिल रहा था यहाँ पे, पूरी स्ट्रीट बनी हुई थी, काफ़ी अच्छा एरिया था। मुझे तो नहीं पता कौन सा एरिया है, बट अच्छा था। तो बस हमने चाय वगैरह पी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। बहुत अच्छा मतलब शहर है, बहुत साफ़ सुथरा है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा लगता है ग्वालियर भी। क्योंकि मैं पहले भी 2 से 3 बार आ चुकी हूँ, तो शादी के बाद तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इमाद के बाद। फिर वही इमाद को तो मोमो ही पसंद है, तो इमाद की जो खाला है ना उन्होंने पूछा इमाद से, तो इमाद बोलने लगे कि मैं तो मोमो खाऊंगा। फिर हमने ना यहाँ पे इमाद को मोमो दिलाए, बट मोमो में ना उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं था, क्योंकि जो हमारे देहरादून में मोमो मिलते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि वो वहाँ बनते हैं, वहाँ खाए जाते हैं, वहाँ का ये मोमो वहाँ के खाना ही है फेमस, तो इस वजह से ठीक थे, बट ज़्यादा खास नहीं लगे मुझे। और पैसे रिजनेबल थे वहाँ के हिसाब से। तो जैसी चीज़ होती है मतलब ठीक था, अगर आपका मन करे तो आप कभी कदार खा सकते हो मोमो, मैं उनमें मेयो वगैरह भी थी। बट जो पहाड़ी साइड मोमो होते हैं ना, पहाड़ी स्टाइल वाले, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और बस यहाँ पे इमाद को खिला दिया था हमने मोमो, और उसके बाद हम सोच रहे थे क्या खाएंगे। इमाद से पूछा, बाजी उससे पूछ रही थी कि क्या खाना है, क्योंकि हमारा पेट तो बिल्कुल फुल था, बट हम थोड़ा बहुत खाने आए थे ऐसे ही। बाजी देख सकते हंस रही है, मैं शूट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद बाजी ने कहा चलो तुम्हें चीला खिलाते हैं, मूंग की दाल का यहाँ का फेमस। तो बस हम यहाँ चीला बन रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है ना, बिल्कुल ऐसा लगा कि डोसा बन रहा है, बट ये डोसा नहीं था, ये चीला था, वो भी मूंग की दाल का, क्योंकि हेल्दी होती है मूंग की दाल। और मैंने ना यहाँ देखा कोई भी चीज़ें थी ना, हम देख रहे थे हर चीज़ में पनीर ग्रेट करके डाल रहे थे, तो मैं हंसने भी लगी। मैंने कहा बाजी यहाँ पे हर चीज़ में पनीर क्यों डाल रहे हैं, तो बाजी कहने लगी यहाँ पे खाते हैं सब शौक से, पसंद है सबको। तो बस हमारे लिए चीला बन रहा था, और यहाँ पे आलू टिक्की चाट भी थी, बट हमने चाट नहीं ली यहाँ से। बाजी ने कहा कि हम दूसरी जगह से चाट खाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चीला है ना वो बन के आ गया है, और मैं पहली बार इस तरह से खा रही हूँ। डोसा वगैरह तो हम खाते रहते हैं, बट ये चीला पहली बार खाया था हमने। तो बस चीला खा के उसके बाद हम आ गए यहाँ से आलू टिक्की चाट लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी शॉप थी, मतलब स्वीट शॉप मान लो आप, रेस्टोरेंट मान लो, आप देख सकते हैं दही की गुजिया, समोसे, चाट, हर चीज़ अवेलेबल थी, गोलगप्पे। तो यहाँ पे इस तरह की चाट मिल रही थी, और ज़ीरो मतलब ऑयल, ज़्यादा ऑयली चाट नहीं थी, जैसे बहुत ऑयल होता है कई कई चाटों में। बहुत हेल्दी थी ये भी। और यहाँ पे छोले भटूरे मिल रहे थे, देख सकते मतलब आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे भी पनीर ग्रेट करा हुआ पड़ा हुआ है। और